हमें दिखाया है कि किस तरीके से हमारे क्लिनिक्स में ज़बरदस्ती हमारे ऊपर RFID चिप का इम्प्लांटेशन किया जाएगा इन मशीन्स के ज़रिए। और ये सिंबल किस सीक्रेट सोसाइटी का है मुझे लगता नहीं कि अपने सब्सक्राइबर को बताने की ज़रूरत है। वो लोग पहले से जान रहे होंगे कि ये किस सीक्रेट सोसाइटी का सिंबल है। उसके बाद ठीक अगले सीन में हमें ये देखने को मिलता है कि इन्हीं RFID चिप्स को इस्तेमाल करके ही हमें अपने आसपास के शॉपिंग मॉल्स में या फिर स्टोर्स में पेमेंट करना होगा। यानी कि कैश को दुनिया से मिटा दिया जाएगा और इन्हीं RFID चिप्स की मदद से हमें पेमेंट करना होगा अगर हमें कोई सामान खरीदना है तो। अगले सीन में हम नमस्कार दोस्तों, तेजपाल सिंह कपूरथला। दोस्तों, कल की वीडियो में मैंने जिक्र किया था इस बात का कि कैसे कुछ लोग पूरी दुनिया को गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें जिक्र था कि किस तरह से पहले माइंड कंट्रोल किया जाएगा, उसके बाद पॉपुलेशन कंट्रोल की बात की जा रही है, और उसके बाद जो मनी कंट्रोल कि वर्चुअल करेंसी का जो जिक्र किया जा रहा है। बहुत सारे लोग आज इस चीज़ की बात कर रहे हैं। तो इसी विषय में एक फिल्म डॉक्टर तरुण कोठारी ने उस फिल्म का जिक्र किया है। फिल्म का नाम था द ग्रे स्टेट। वो फिल्म एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी जिसको डेविड क्रॉली नाम का एक व्यक्ति था जिसने उस फिल्म को बनाया था। और उस फिल्म के कंप्लीट होने से पहले ही उस व्यक्ति डेविड क्रॉली का मर्डर हो जाता है। केवल उसका ही नहीं, उसकी पत्नी का और उसकी 4 साल के बच्ची का भी मर्डर हो जाता है। और उस मर्डर की कोई तहकीकात नहीं होती और उसको मिस्टीरियस मर्डर बोल के क्लोज कर दिया जाता है उस फाइल को। तो ये सारा कुछ खोजने के लिए आज मैंने कोशिश की तो YouTube पे उस फिल्म का ट्रेलर मिला। वो फिल्म तो मुझे अभी तक नहीं मिली। मैं चाहता था कि देखा जाए उस फिल्म में ऐसा क्या था जो ये लोग चाहते थे कि ये चीज़ें दुनिया के सामने ना आए, दुनिया के लोगों को इस सच्चाई के बारे में पता ना चले। तो वो ट्रेलर ही काफ़ी कुछ कह देता है। मैं आज की इस वीडियो के साथ वो ट्रेलर और उस ट्रेलर पे किसी चैनल पे कुछ कमेंट हैं किए हुए, वो सारी वीडियो मैं 4 मिनट की लगभग वीडियो है, वो इस वीडियो के साथ आपसे शेयर करने जा रहा हूं, ताकि जैसे तरुण कोठारी जी ने अपनी वीडियो में बोला है कि अगर आज हम नहीं जागे, अगर आज हम नहीं खड़े हुए तो हमारी आने वाली जनरेशन इस लायक ही नहीं रहेगी कि वो किसी चीज़ का विरोध कर पाए। तो ये काफ़ी सारी जानकारी उस वीडियो के ट्रेलर, उस फिल्म के द ग्रे स्टेट नाम की फिल्म के ट्रेलर में वो काफ़ी सारी चीज़ें स्पष्ट की गई हैं। हालांकि फिल्म में ये माना जाता है कि काल्पनिक करैक्टर होते हैं, लेकिन क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म है और इसमें भले ही पात्र काल्पनिक हों, लेकिन उस व्यक्ति ने एक ऐसा चित्र बनाने की कोशिश की है जो एजेंडा 21 से मिलता जुलता है, उसके काफ़ी आसपास है कि ये लोग क्या चाहते हैं, किस तरह से ये आबादी को कम करना चाहते हैं और किस तरह से ये लोगों के माइंड को कंट्रोल करना चाहते हैं, कोई विरोध करने के लायक ही ना रहे, किस तरह से ये आबादी को कंट्रोल करेंगे, किस तरह से एक वर्चुअल करेंसी के बारे में, वो सारी चीज़ें उस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी। आप इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप दूसरे लोगों के साथ शेयर जरूर करें। तो इसी बीच मैं ये बात बता देना चाहता हूं कि हमारे जो संगठन की रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई चल रही है। पिछले 2 दिन बीच में छुट्टी आ जाने के कारण जो हमारा नाम फाइनल होकर आना था उसमें 2 दिन का डिले हो गया। कल शाम तक या परसों वो नाम फाइनल होकर आ जाएगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चलता रहेगा, हम अपनी अगली कार्रवाई शुरू कर देंगे। तो
उस संगठन में जुड़ने के लिए सबसे पहले आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना होगा। मेरा मोबाइल नंबर है 9256213157 92,562,13,157। आप इस नंबर पे टेलीग्राम मैसेज करेंगे मुझे तो मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा। 530 के करीब लोग उसमें जुड़ चुके हैं और लगभग 500 के करीब ही लोग व्हाट्सएप ग्रुप में हैं। जो लोग टेलीग्राम नहीं चलाते, जो टेलीग्राम चलाना नहीं जानते, उन लोगों ने ये तय किया कि हम व्हाट्सएप ग्रुप में ही रहेंगे। तो लगभग 1000 लोग हमसे जुड़ चुके हैं, जो लोग इस बात से सहमत हैं कि हमें एक संगठन का निर्माण करना चाहिए और डॉक्टर विष्णुप्रिया चौधरी जी की इस मुहिम को आगे घर घर तक लेके जाना चाहिए। तो बहुत जल्द हम एक ट्रेनिंग शुरू करने जा रहे हैं। मैं ग्रुप में आज भी डिस्कशन हो जाएगी इस बात पे कि सबसे पहले हमें जो फर्स्ट लेयर की लीडरशिप है उसकी तलाश है। वो लोग जो कुछ जिम्मेदारी ले सकें, अपने स्टेट की जिम्मेदारी ले सकें, अपने ज़िले की जिम्मेदारी ले सकें इस संगठन को आगे बढ़ाने के लिए, इस प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाने के लिए। तो अगर जो लोग आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि मानवता की भलाई के लिए, लोगों को हेल्थ के प्रति अवेयर करने के लिए, या जो सेहत के नाम पे साजिशें हो रही हैं उन साजिशों के प्रति जागरूक करने के लिए जो लोग कुछ करना चाहते हैं, किसी भी तरह की मदद इस संगठन को करना चाहते हैं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, मैंने बता भी दिया है। तो दोस्तों जुड़े रहें, हम सब मिलकर, मेरा विश्वास है कि हम सब मिलकर एक बहुत बड़ा काम कर पाएंगे। हम अपने देश के लोगों को एक बहुत बड़ी राहत दिला पाएंगे। जो सेहत के बारे में, इलाज के नाम पे जो बहुत सारा पैसा बर्बाद हो रहा है लोगों का, उसको हम बचा सकते हैं। तो आइए जुड़े रहें, ग्रुप में शामिल होने के लिए आप आमंत्रित हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आपसे निवेदन है इस वीडियो को अंत तक देखें और अगर अच्छा लगे इसे लाइक करें, कमेंट करें और दूसरे लोगों के साथ शेयर करें। आप सबका धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी। तो जैसे कि मैं आप लोगों को डेविड क्राउली के बारे में बता रहा था, डेविड क्राउली एक बेहतरीन फिल्म मेकर थे जो अपनी वाइफ और एक 4 साल की बच्ची के साथ अमेरिका में एक मिनेसोटा नाम की जगह पर रहते थे। डेविड क्राउली 2014 में एक फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था ग्रे स्टेट। ये एक ऐसी फिल्म थी जिसके ज़रिए डेविड क्राउली ने हम सभी को एक बहुत बड़ा मैसेज देना चाहा था। इस फिल्म में उन्होंने बताया था कि किस तरीके से आज जो सीक्रेट सोसाइटीज़ इस दुनिया को कंट्रोल करना चाह रही हैं, कल वो सीक्रेट सोसाइटीज़ किस तरीके से हमारे ऊपर सच में कंट्रोल करेंगी और हमारी गवर्नमेंट भी इनका सपोर्ट करेंगी। इस फिल्म में उन्होंने ऐसे बहुत सारे सीक्रेट कॉन्स्पिरेसीज और एजेंडाज को बिल्कुल खुलेआम दिखाने की कोशिश की है, लेकिन अफसोस की बात है कि फिल्म को कंप्लीट करने से पहले ही उनकी हत्या कर दी गई। लेकिन अभी भी इस फिल्म का ट्रेलर यूट्यूब पे मौजूद है और अभी मैं आप इस ट्रेलर में जो सबसे पहला सीन है उसमें डायरेक्टर ने हमें साफ साफ ये बताने की कोशिश की है कि कैसे आने वाले वक्त में हमारे अपने खुद के पर्सनल घरों में कैमरे लगाए जाएंगे ताकि हमारे ऊपर नज़र रखी जाए और इन कैमरों का कंट्रोल इन सरकारी ऑफिशियल्स के पास होगा हमारे ऊपर नज़र रखने के लिए। अगले सीन में डेविड क्राउली ने हमें दिखाया है कि किस तरीके से हमारे क्लिनिक्स में ज़बरदस्ती हमारे ऊपर RFID चिप का इम्प्लांटेशन किया जाएगा इन मशीन्स के ज़रिए। और ये सिंबल किस सीक्रेट सोसाइटी का है मुझे लगता नहीं कि अपने सब्सक्राइबर को बताने की ज़रूरत है, वो लोग पहले से जान रहे होंगे कि ये किस सीक्रेट सोसाइटी का सिंबल है। उसके बाद ठीक अगले सीन में हमें ये देखने को मिलता है कि इन्हीं RFID चिप्स को इस्तेमाल करके ही हमें अपने आसपास के शॉपिंग मॉल्स में या फिर स्टोर्स में पेमेंट करना होगा, यानी कि कैश को दुनिया से मिटा दिया जाएगा और इन्हीं RFID चिप्स की मदद से हमें पेमेंट करना होगा अगर हमें कोई सामान खरीदना है तो। अगले सीन में हम देखते हैं कि ट्रैवल को सस्पेंड कर दिया जाएगा, यानी जो लोग अगर अमेरिका में हैं तो वो अमेरिका में ही रहेंगे, अगर कोई लोग इंडिया में है तो वो इंडिया में ही रहेंगे। और साथ ही साथ यहाँ नीचे आप लोग पढ़ सकते हो, चिप मैन्युफैक्चरर्स वर्किंग ओवर टाइम टू फिल ऑर्डर्स, यानी कि काफ़ी भारी मात्रा में लोगों के हाथों में या उनके बॉडी में RFID चिप का ट्रांसलेशन करना शुरू हो जाएगा। उसके बाद देश में मार्शल लॉ को लागू कर दिया जाएगा। जिन लोगों को नहीं पता है, मार्शल लॉ एक ऐसा कानून है जिसमें कि अगर उसके लागू होने के बाद आपके ऊपर कोई हमला करता है तो
आपको बचाने की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है। आप खुद से अपना डिफेंस करो, सरकार इस मामले में कुछ नहीं कर सकती। या तो आप चाहो तो जो आपके ऊपर हमला कर रहा है आप उसको मार डालो, काट डालो, कुछ भी करो, सरकार को कोई मतलब नहीं है। अगला सीन, ऐसे जितने भी स्टोर्स होंगे जहां पर कैश की मदद से पेमेंट किया जाता है, उन सभी स्टोर्स को बंद कर दिया जाएगा। उन सभी स्टोर्स से सारे सामान को आउट ऑफ स्टॉक कर दिया जाएगा, यानी उन स्टोर्स से लोग कोई भी सामान नहीं खरीद सकते हैं। अगले सीन में आप लोग देख सकते हो कि एक फेमा नाम की सिक्योरिटी सर्विस, जो कि सरकार के कंट्रोल में होती है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है, जो जोर जबरदस्ती से लोगों को मजबूर करेगी सरकारी कानून को मानने के लिए, उन्हें फॉलो करने के लिए। और जो लोग इसके बाद भी सरकारी कानून के खिलाफ होंगे, उनका प्रोटेस्ट करेंगे, उन लोगों को सीधे सीधे खत्म कर दिया जाएगा, उन्हें जान से मार दिया जाएगा। और धीरे धीरे पूरे देश में खून खराबे का माहौल बढ़ता जाएगा। और उसके बाद अंत में डेविड क्राउली ने हमें एक सीन दिखाया है जहां पर जो लोग भी इल्यूमिनाटी को फॉलो करते हैं वो लोग मिलकर एक सैटनिक रिचुअल कर रहे हैं, जहां पर लोगों को जिंदा बलि पर चढ़ा दिया जाता है, जिसका नाम है ह्यूमन सैक्रिफाइस। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई फिल्मों में तो कुछ भी दिखा दिया जाता है, तू क्या सब मान लेगा? तो आप लोग जान लो, अगर इस फिल्म में ऐसी कोई सच्चाई ही नहीं थी तो ठीक फिल्म के रिलीज होने के कुछ महीने पहले ही इस फिल्म को बनाने वाले का मर्डर कैसे हुआ, और वो भी कोई ऐसा वैसा मर्डर नहीं। डेविड क्राउली के साथ उनकी वाइफ का मर्डर हुआ, यहाँ तक कि उनकी एक 4 साल की बेटी, उसे भी मार दिया गया, वो भी बिल्कुल एग्जैक्ट उसी रात को। आप लोग इस बारे में गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, ग्रे स्टेट मूवी डेथ लिखकर। ऐसा हकीकत में हुआ था। उसके बाद जब डेविड क्राउली के रिलेटिव ने, उनके रिश्तेदारों ने जब केस फाइल किया तो इनकी डेथ को सीधे सीधे एक मिस्टीरियस डेथ बताकर केस को क्लोज कर दिया गया। डेविड के घर पर 16 सीसीटीवी कैमरे लगे थे, लेकिन किसी भी कैमरे में मर्डर की रात का कोई